अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी भाई मैं उठ भी चुका हूँ और नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और नाश्ता करने के बाद आज मेरे ख्याल से रोज़ा होना था, लेकिन आज रोज़ा नहीं है, तो कल का रोज़ा है। खैर अभी मैंने फ़िलहाल जाना है काम पे, तो कपड़े वगैरह चेंज करने हैं और फिर काम के लिए निकलना है। कल मैं दुकान पर जैसे कि गया था, लेकिन दुकान बंद थी और मैं फिर वापस आ गया, तो उनके भाई की तबीयत सही नहीं थी। अभी जाऊंगा तो पता चलेगा कि भाई उसके भाई की तबीयत सही हुई है कि नहीं हुई, मेरे उस्ताद के भाई की। हो सकता है आज भी बंद हो। अब जाके चेक तो करना पड़ेगा, उनका नंबर भी नहीं है मेरे पास। अगर आज हुए तो इंशाल्लाह नंबर याद से लूँगा। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, कोई मसला हो जाता है तो मैं पहुंचता हूँ जब नंबर वो दुकान बंद होती है। नंबर होगा तो फिर फ़ोन करके पता चल जाएगा कि भाई इस वजह से दुकान बंद है, वरना फिर मुझे इतनी दूर जाना पड़ता है और वापसी आना पड़ता है, तो टाइम भी वेस्ट होता है और फिर मुझे पता भी नहीं होता कि किस वजह से दुकान बंद है। तो खैर अभी कपड़े चेंज करते हैं और फिर यहाँ पर जाते हैं। चले भाई, नेहा यहाँ पर सफाई कर रही है और मैं बाइक निकालता हूँ। इसको थोड़ा सा पहले झाड़ लेता हूँ किसी कपड़े से। इसको झाड़ के और फिर मैं निकलता हूँ काम के लिए। इसको थोड़ा सा झाड़ लेता हूँ, मट्टी में भरी हुई थी। भाई मैं जो है काम पर आ गया था और काम पर आए हुए मुझे काफ़ी देर हो गई है। पहले आते के साथ तो काम में लग गया था, काफ़ी देर में काम कर रहा था। तो हमने वो काम फारिग किया और आज उस्ताद ने खुद दुकान खोली है। तो मैंने दुकान का पूछा कि कल दुकान क्यों बंद थी, तो उन्होंने बोला कि भाई की तबीयत सही नहीं थी। मैंने कल उनके भाई से पूछ के गया था, उसके दूसरे भाई की भी यहीं दुकान है, तो उनसे मैंने पूछा था कि भाई दुकान क्यों नहीं खुली है आज। तो उन्होंने बताया था कि भाई बड़े वाले भाई की तबीयत ख़राब है, तो खैर उस वजह से दुकान नहीं खोली थी। तो अभी खुल भी चुकी है और अभी काफ़ी देर से हम काम कर रहे थे। और आज इतनी कोई गर्मी है ना, बैठा नहीं जा रहा, पसीने आ रहे मुझे अभी भी। तो खैर अभी काम करते हैं, कोई काम आएगा तो फ़िलहाल मैं उस्ताद से भी पूछवाता हूँ कि कल दुकान क्यों नहीं खुली थी। और भाई मैंने आप सबको तो एक चीज़ दिखाई ही नहीं है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है। यहाँ पर रखी है इतनी बड़ी हवा वाली मशीन, मतलब कि हवा वाला पंप। ये हवा अपने अंदर स्टोर करता है और फिर इससे टायरों में भरी जाती है। इसके ऊपर जनरेटर भी लगा हुआ है। ये पहले इस्तेमाल करते थे, मैंने अभी उस्ताद से पूछा, ये पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये काफ़ी टाइम हो गया छोड़ छोड़ दिए। पहले ये बाहर रखा हुआ होता था, लेकिन अब अंदर कर दिया, क्योंकि दो दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, मुश्किल होती है। और ये है पेंचर का सामान, मतलब कि ये पेंचर वाले की भी दुकान थी, पेंचर का भी काम किया जाता था। ये बुरुश रखा हुआ है इसका, इसके ऊपर ट्यूब रगड़ाई की जाती है और फिर इसके ऊपर पेंचर लगाते हैं। तो ये सामान भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर बाइक भी खुली हुई पड़ी हुई है। ये देखें, ये बाइक का चीज़ पड़ा हुआ है। बाकी ये भी बनाएंगे किसी दिन, देखते हैं कि कब बनाएंगे। और ये खटारा बाइक खड़ी हुई है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है, इसका पता नहीं क्या करना है। पूछूंगा ये किसकी है, तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। भाई अभी अभी जो है ये गाड़ी आई थी, तो मैंने इसका व्हील खोलना है, इसका काम करना है, ब्रेक शू वगैरह डालने हैं थोड़े से। एक पिछले व्हील का ब्रेक शू डालना है और आगे व्हील का ब्रेक शू डालना है। तो मैं ये खोलता हूँ और फिर इसके ब्रेक शू चेंज करता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी के ब्रेक शू ख़त्म है, ब्रेक सही काम नहीं करती और ये यहाँ से पूरा टूटा हुआ है। तो फिर ये भी चेंज करना है, इसको खोल के चेंज करता हूँ। चलो भाई, अभी मैं घर पर आ गया हूँ और घर पर आने के बाद कमरे में भी नहीं गया और अभी फ़िलहाल नेहा के पास आया हूँ। तो नेहा बैठी हुई है यहाँ पर, आज पापा नहीं बैठे हुए। पापा का कमरे में? जी, पापा कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छा, आराम करने रोज़ इधर बैठे हुए होते हैं ना। हाँ, पापा रोज़ाना बैठे हुए होते हैं, लेकिन आज पापा बोल रहे थे मैं थक गया हूँ, इसलिए अंदर जा रहा हूँ। अच्छा, और खाना क्या बन रहा है आज? खाना आज बिरयानी बन रही है, जो कि कल भी बनी थी बिरयानी, आज बनेगी। अच्छा, वो जो मैं गर्दन लेके आया था। हाँ, उसकी बिरयानी पूछ बनेगी रहा आज। इसलिए हूँ, पता तो मुझे था कि बिरयानी अरे बनेगी, सबको पता चल गया। लेकिन एक शक भी था कि वो हाँ। जो पापा हरी सब्जियां लाए थे वो ना पकी। नहीं नहीं, वो कल पकेंगी या फिर परसों। चलो सही है। और भाई मैंने थोड़ी सी बात करनी थी कि आप लोगों के कुछ कमेंट थे, बुरे बुरे थे, तो मुझे भी बुरे लगे और नेहा को भी बुरे लगे, तो मैंने आज वो निकाले। मैंने सोचा कि इसके निकाल के जवाब दूंगा। एक ने बोला था कि नेहा बहुत चटोरी है, बाहर का खाने का इसको शौक है, मतलब कि इसको काफ़ी लंबा बुरा बोला था। ये तो मैंने थोड़ा सा निकाल के बताया। तो ये चटोरी तो नहीं है, फ़िलहाल घर में जो खाना बनता है वही खाती है और मैं भी वही खाता हूँ। बाकी बाहर से तो कभी भी कुछ भी नहीं मंगवाती है ये मुझसे। और
एक ने ये बोला था कि नेहा की आवाज़ बहुत अजीब है। अजीब आवाज़ का क्या मकसद है? सबकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं, किसी को किसी की आवाज़ पसंद आती है, किसी को किसी की आवाज़ नहीं पसंद आती। तो भाई मैं आवाज़ के मुतालिक बात कर रहा था कि आवाज़ किसी को किसी की पसंद आती है और किसी को किसी की आवाज़ नहीं पसंद आती। तो जैसे कि आप सब में से किसी की भी आवाज़ मैं सुन लूँ और मुझे नहीं सही लगे, होता है किसी को किसी की आवाज़ अजीब लगती है, किसी को बहुत ही प्यारी लगती है, कोई किसी की आवाज़ सुन के तारीफ़ की जाती है। तो खैर कैसी भी आवाज़ है नेहा की वैसी है। और एक फ़र्क ये है कि जब ये हमारा माइक लगा हुआ होता है तो आवाज़ चेंज आती है और माइक के बगैर अलग आती है आवाज़। और एक और कमेंट ये था कि नेहा कामचोर है। ये सबसे बुरा मुझे लगता है कि नेहा को कामचोर बोला जाता है। आप लोग इसलिए बोलते हैं शायद वीडियो में मैं भी काम करता हुआ नज़र आता हूँ या फिर पापा भी काम करते हुए नज़र आते हैं। तो हमारी शुरू से ही आदत है, हम मिलजुल के काम करवाते हैं और सब नेहा सब सारा काम नेहा नहीं करती है, जितना वो करती है कर लेती है, बाकी थोड़ा बहुत हम भी करवा लेते हैं। तो जब वो हम करवा रहे होते हैं तो वीडियो का सीन बनता है तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो कामचोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कामचोर नहीं है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।